नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आप लोगों का कैरियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के चूरू जिले की कोचिंग है ये कैरियर किक नाम से। और दोस्तों हम लोगों ने मैच की एक सीरीज चला रखी है। देखो ऊपर 7 का मतलब ये, जिसमें से पहली क्लास एलसीएम एचसीएफ की रही थी। और वो भी इसलिए रही थी कि एलसीएम एचसीएफ के बिना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद में बाकी सारी क्लासें टाइम एंड वर्क की है। आज टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, छठी क्लास है, जिसमें लगभग हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए। मेरे भाई इसी नाम से तुम बच्चों को टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर तुम बच्चों के पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है ना। और आप लोग इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। ये कई तरीके हैं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर हम लोग कई बार कुछ आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर, कुछ एमसीक्यू, जिस प्रकार की नई नई आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते रहते हैं ना। तो मेरे भाई टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है। इसके बाद में कल से हम लोग शुरू कर देंगे मिश्रानुपात वाला पोर्शन, जिसमें वो सवाल आते हैं कि 18 चिड़िया 18 दिन में 18 घोंसले बनाती हैं, तो 12 चिड़िया 12 दिन में कितने घोंसले बनाएंगी। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केड़े खाते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केड़े खाएंगे। ये क्वेश्चन कल से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आज वाली क्लास में आ जाओ, शुरू करते हैं। पहले बेसिक वाला पोर्शन देखो कि तुम बच्चों ने क्या क्या सीखा। कि सर पार्ट ए के क्वेश्चन जो मैंने तुम बच्चों को सिखाए, यहां लिख देता हूं मैं कि पार्ट 1, कि पार्ट 1 में मैंने तुम बच्चों को क्या सिखाया। कि सर सबसे पहले तुम बच्चों को क्या निकालना है, टोटल वर्क। फिर तुम बच्चों को निकालना है वन डे वर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता, ठीक है। और उसके बाद में तुम बच्चों को क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे भाई पार्ट 1 के बाद में क्या आ जाएगा, पार्ट 2, यानी दूसरा पार्ट। कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वन डे वर्क। उसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। और फिर क्या निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, टाइम। यहां पर ये याद रखना कि पार्ट 1 में टोटल वर्क तुम बच्चों ने कैसे निकाला था, तो वो निकाला था मेरे प्यारे भाई लेसप से। किसकी मदद से, लेसप की मदद से। लेकिन यहां पर जो टोटल वर्क निकालोगे, उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या बोलोगे, समय गुना में क्या, क्षमता। यानी एक दिन के काम को समय से गुना कर दो तो टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा मेरे भाई समय और क्षमता की गुणा है। अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि यार क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पक्षांतर जानते हो, समय इधर आके बट्टा में आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, टोटल वर्क बटा में क्या, समय। तीसरा अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि समय का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे तुम लोग कि टोटल वर्क बटा में क्या आ जाएगी, क्षमता, यानी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये जो तुम बच्चों के सामने मैंने बोले हैं ना, ये 3 फॉर्मूले तुम बच्चों को पता होने चाहिए। कि टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है समय गुना क्षमता, क्षमता का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे समय, और समय का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटा में क्या, क्षमता। ये तीनों तुम बच्चों को पता होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी अगर मैं चर्चा करता हूं, पार्ट 3, या फिर आप कंसेप्ट नंबर 3 बोल सकते हो, वो तुम बच्चों से क्या बोलता है कि कुछ एक सवाल में इसका भी हमें रोल अच्छा खासा देखने को मिलता है। किसका, ये सारे वन डे वर्क जिसको हम लोग क्षमता बोलते हैं, और मेरे प्यारे भाई समय, इनके बीच में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कि क्षमता से समय का अनुपात और समय से क्षमता का अनुपात। अगर जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है इतना तुम बच्चों को आता है, जितना मैंने बोर्ड पर लिख के दिया है, अगर इतना तुम बच्चों को ज्ञान अच्छे से है, तो मेरे भाई आने वाले सारे सवाल तुम लोग आसानी से कर दोगे। और हम लोगों ने पार्ट 2 शुरू कर रखा है, और ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 22 है। कल की वीडियो में 21 तक क्वेश्चन आ चुके थे, और आज ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑफलाइन वाले बच्चों को बेटा मैं कंसेप्ट सिखा चुका हूं आज वाले क्लास का। और अब सवाल देख लीजिए फटाफट फुर्ती से, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। कि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, और ये क्या बोल गया मेरे प्यारे प्यारे भाई, क्षमता। ए द्वारा एक दिन में किया गया, एक दिन के काम को क्षमता बोलते हैं बेटा। एक दिन पर ज्यादा फोकस मत करो, कि एक दिन के काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। जितना अंडरलाइन किया उससे मैंने ये आउटपुट निकाल लिया। आगे पढ़ो कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है।
यानी बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये 4 है, 4 का आधा ही तो 2 होता है। आप ऐसे करके और जितना मैंने अंडरलाइन अभी तक कर रखा है उसको बेटा जल्दी से आप ऐसे लिख सकते हो, 1:2 अनुपात में कितना 4। ये किसका अनुपात हो गया? एफिशिएंसी का। अब सवाल पढ़ो कि यदि सी अकेला उस काम को 7 दिनों में करता है तो मेरे प्यारे प्यारे भाई अब तुम बच्चों को टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालोगी? सी 7 दिन में, सी दिन भर में 4 काम, तो 7 दिन में कितना? तो क्या बोलोगे तुम लोग? 7 दिन में काम कितना हो जाएगा? 28 काम हो जाएगा। तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो तीनों मिलकर मतलब कौन तीनों? ए, बी और सी, तीनों के सर पे काम कितना? 28 बटा में तीनों का एफिशिएंसी कितना है बेटा? 7 है। आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो जवाब आएगा तुम बच्चों के पास में कितना? 4 दिन। तो देखो कितना बेहतरीन ढंग से मैंने निपटा दिया। और ये वही तरीका है अभी तक कि पहले वन डे वर्क, फिर टोटल वर्क, फिर जिससे काम करवाना उसके सर पे रख दो। अगला देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला है सवाल में कि ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 4 दिनों में। अब देखो पीछे वाले मेरे इसमें फर्क क्या है कि यहां पर तो 1 दिन लिख रखा था तो 1 दिन के काम को एफिशिएंसी बोलते हैं। मेरे भाई इस सवाल में क्या बोला है? ए का 3 दिन का काम और किसका? उतना ही सी का 4 दिन का है। तो मेरे भाई अगर मैं सिर्फ यहां तक बोलूं सी का 4 दिन का काम, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ए का 3 दिन का काम और सी का 4 दिन का काम आपस में क्या है? बराबर है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई यहां से ए और सी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो क्या बोलोगे? 4:3। ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 3 दिन के काम को एफिशिएंसी नहीं बोलते, 1 दिन के काम को। अब ये ए और सी 1 बन गया, तो यहां से तुम्हें रिजल्ट निकालना पड़ा। उसके बाद में अब देखो इसको पढ़ो कि बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना किसी 6 दिनों में कर सकता है। यानी अब इसको पढ़ो कि बी 5 दिन में, यानी कि मैं बोल सकता हूं 5 गुना में कितना? बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिनों में, 6 गुना में कितना? सी। तो क्या बोलोगे कि बी और सी का रेशियो कितना? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 6 अनुपात में कितना? 5 हो जाएगा। आगे बढ़ो। फिर अब देखो ध्यान से, पहले ये करने से पहले बेटा अब तुम्हें रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर इन दोनों में बिचौलिया कौन है? सी है। तो सी बनाने के लिए बराबर इसको 5 से गुणा और इसको किससे गुणा? 3 से। इसको 5 से तो साथी को भी 5 से, और इसको 3 से तो साथी को भी किससे? 3 से। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई यहां से रिजल्ट क्या निकला? यहां से रिजल्ट निकलता है कि ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 4×5 20। बी की कितनी आएगी? 6×3 18। और सी की कितनी आएगी? 5×3 15। ये क्या है? ये उनकी एफिशिएंसी है, यानी कि उनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है। ये हो गया 20 18 15। उसके बाद में टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होगा वो देखो ध्यान से। ए अकेला उस काम को 18 दिनों में करता है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 20 गुना में कितना? 18, यानी कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 360 काम हो जाएगा। 20 गुना में कितना है? 18, 360 हो जाएगा। ए अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बी से करवाना है तो बी के सर पे काम रख दो। कितना? 360 बटा में बी की एफिशिएंसी कितनी है? 18 है। तो जब 360 को 18 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो बच्चों का जवाब आएगा 20 दिन। क्या आ जाएगा बोलो? 20 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। खुदा ना खास्ता अगर गलती से कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाए ना, उसको इग्नोर किया करो बेटा। ये देखा करो कंसेप्ट समझ में आया क्या? क्योंकि मेरे सामने कैमरा है, कोई बच्चे नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने की जर्नी अलग अलग होती है। तो ये आप मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं गलती करूंगा ही नहीं ना। वैसे भी इंसान को गलतियों का पुतला बोलते हैं। तो हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गलतियां कर बैठूं, आप उन गलतियों को इग्नोर करो पूर्णतया, और फिर आप ये देख लो कंसेप्ट समझ में आया क्या, है ना? और गलती आप लोग भी पकड़ लेते हो। गलती अगर होगी तो कोई कैलकुलेशन में होगी। गलती से कुछ 3 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 6 होता 18 है, बोल दूंगा 15, 15 लिख दूंगा। तो ऐसी कुछ माइनर मिस्टेक हो सकते हैं, उनको इग्नोर करके और सवाल की भाषा, कंसेप्ट और तरीके पर आओगे, है ना? वो जरूरी है। आगे देखो क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है 24 नंबर। ये वो सवाल है जो हर किसी से बनते हैं। ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में समाप्त कर लेता है। ये लाइन इग्नोर है, पूर्णतः इग्नोर है।
अब ध्यान से देखो, इसके, तो पहले ये देखो बेटा, इसके मतलब किसके लिए आया है ये, तो इसके का मतलब है ए के, क्योंकि ऊपर ए के बारे में जानकारी दे रखी है, तो ए के। और अब तुम बच्चों को पता है कि जिसके साथ में के लग जाए ना, उसको नीचे वाली संख्या देते हैं। और ये किसका अनुपात है, तो देखो ये समय का अनुपात है। किसका अनुपात है, इसके 3/4 समय में बी काम का आधा भाग करता है, तो 3/4 समय का मतलब वो समय का अनुपात है। तो यार तुम लोग लिख सकते हो कि समय बराबर कितना है, 3/4। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए अनुपात में कितना, बी। जिसके साथ में का के लग जाए उसको नीचे वाली संख्या देते हैं। 4 अनुपात में कितना, 3। ये हो गया समय। आगे पढ़ो, बी है वो काम का आधा, तो आधा को तुम लोग 1/2 लिख सकते हो। अब देखो, एक भाग ही कर पाता है कौन, बी। बी एक भाग ही काम कर पाता है, तो फिर ए कितना करता है, 2 भाग। ये किसका अनुपात हो गया, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये काम का अनुपात हो गया। अब सवाल की डिमांड क्या है, ना मुझे समय का अनुपात चाहिए ना काम का, मुझे तो क्षमता का अनुपात चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, बोलो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मदद से, सवाल ने मुझे समय और काम का अनुपात दिया है, तो मैं इन दोनों की मदद से, मुझे पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी या क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या बोलोगे तुम लोग, काम बटा में क्या, काम बटा में क्या, ये क्षमता का है। तो काम बटा समय, यानी 2 बटा में कितना, 4, और 1 बटा में कितना, 3। तो जब आप इनको क्रॉस गुणा करोगे, तो 3 को 2 से गुणा, 4 को 1 से गुणा, तो ये कितना बन जाएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये बन जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और 4 एकम 4। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ये और बी की क्या आ गई, एफिशिएंसी यूज करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। उसके बाद में मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालूंगा, तरीके से कि यदि दोनों मिलकर काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, दोनों दिन भर में काम कितना कर रहे हैं, 10 गुणा में कितना, 36। ये हो गया। पूछा क्या है बेटा, तो ए अकेला काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, ए के सर पे काम कितना, 36 गुणा 10 बटा में ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो क्या बोलोगे, सॉरी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। 6 से काटोगे 6 बार, तो कितना आ जाएगा, क्या बोलोगे, 60 दिन, यानी 60 डेज। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अब ऑफलाइन वाले बच्चों को तो गारंटी है बेटा, क्योंकि मैं क्लास में करवा चुका हूं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो केवल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनके लिए बड़ा इश्यू ये हो जाता है कि वो इसको कैसे समझें। तो आप एक काम किया करो, आप यहां तक की वीडियो देख के और इसको एक बार दोबारा से कर लिया करो, है ना, दोबारा से रिपीट कर लिया करो। क्योंकि दोहराओ, रिपीटेशन जिसको आप बोलते हो, उससे देखो बेटा, पहली बार में कुछ जो कमियां रह गई, कुछ कच्चा पक्का अधूरा जो समझ में आया, वो दूसरे टाइम पर उतना कच्चा पक्का नहीं रहता है, कुछ बेहतरीन ढंग से। चलो मान लिया फिर भी समझ में ना आया दूसरी बार देखने के बाद, तो मेरे भाई एक सवाल और करवा रहा हूं मैं तुम बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 25 सेम तर्ज का सवाल है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, इसके, इसके का मतलब मेरे प्यारे प्यारे भाई, बी के, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। इसके का मतलब क्या है, बी के। तो बी को कितना समय देना है, 6। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जी समय का जो अनुपात है ना, वो किसका कितना है, देख लीजिए। समय के अनुपात के बारे में कुछ ऐसा है कि ये ए है और ये क्या है, बी है। बी का समय कितना है, 6 है। और एक समय किसका है, तो एक समय किसका है, बोलो ए का है। तो ए का कितना हो गया, 1। ए आधा काम ही कर पाता है। काम के बारे में ऐसा है कि ए आधा काम करता है, मतलब ए कितना काम करेगा, 1, और बी कितना काम करेगा, 2। तो ए आधा काम ही कर पाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, उनकी क्षमता का अनुपात कितना है, तो क्षमता या जिसको आप लोग एफिशिएंसी बोलते हो, वो काम बटे समय, यानी 1 बटा में कितना, 1, और ये 2 बटा में कितना है, 6। आप इनके क्रॉस गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 अनुपात में कितना हो जाएगा, 2। आप इनके क्रॉस गुणा कर सकते हो, 6 की 1 से गुणा और 1 की 2 से गुणा, 6 एकम 6, 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये ए और ये क्या है, बी है। तो ये ए अनुपात में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये किसका अनुपात है, ये B8 जैसा लग रहा है। ए और एक बी का रेशियो हो गया। ये ए और बी का रेशियो है, ये क्षमता है, वन डे वर्क आ गया ना। देखो मुश्किल से आया हो चाहे तो, माथा पच्चे करके आया हो, लेकिन बेटा आया है, कैसे भी आया हो लेकिन आया है ना। वो वन डे वर्क आना जरूरी है, क्योंकि यहीं से मेरे क्वेश्चन के पैटर्न बनेगा। अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल वर्क है। कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से, दोनों मिलकर 10 दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं, 8 गुना में कितना, 10, हो गया 80। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, बी के सर पे काम कितना, 80, बटा में बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो कितना आ जाएगा, 80 में 2 का भाग दोगे तो 40 दिन आएगा। कितना आएगा बोलो, 40 दिन। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 25, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है 25 वाले का।
3 नंबर विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। ए तथा बी मिलकर, कौन कौन दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बेटा इनको अब ध्यान से देखना, मैं इनको कई तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी देखना, मैं तरीका वही कोशिश करूंगा। ये 2 in 1 सवाल हो गया। थोड़ा सा वो भी चाहिए मुझे कल वाला पार्ट ए वाला, यानी कि लेस एफर्ट टोटल वर्क, फिर थोड़ा सा वो भी चाहिए कि मैं टोटल वर्क निकालूंगा तरीके से। तो बोल रहा है, देखो ध्यान से, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं लिख देता हूं सुंदर सा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन। आगे क्या कहा, बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में, तो लिख देता हूं मैं बी प्लस सी 15 दिन में। 12 और 15 का लेस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। इस 60 की बदौलत मैं क्या निकालूंगा एफिशिएंसी, 12 5 60, 15 चौका 60। आगे पढ़ो, यदि एक ही कार्य करने की क्षमता, मेरे प्यारे प्यारे भाई, एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है, तो दोगुनी का मतलब 2:1 है। इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं कि एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है। यही तो बोला है, एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है। अगर सी की 1 है तो फिर ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। इस बात को समझो ना, ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो सी से दोगुनी है, तो मैंने इसे 2:1 लिखा। अब चेक करके देखो, देखो 2:1, अच्छा 2:1 से पार ना पड़े तो 4:2 से भी चेक कर सकते हो, पहले चेक करके देखना पड़ेगा। अगर मैं ए की 2 और सी की 1 मानूं तो ये देखना बी की सेम आ रही है क्या, यहाँ बी की कितनी आएगी 3, और यहाँ भी बी की कितनी आएगी 3, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 5 में तो गया 3, एकदम सही है, बिल्कुल सही आ रही है। तो इसलिए इसको 2:1 से काम चला लेंगे, 4 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूछा क्या है, बी अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई, बी के सर पे काम कितना 60, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, तो कितना होता है 60 में 3 का भाग दोगे 20, यानी कि बी से विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर सवाल देखो, 27 नंबर में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में 24 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में 30 दिन में। बी प्लस सी बराबर कितना 30 दिन। फिर क्या बोला, 24 और 30 का लसागु लिया, कितना आया 120, 24 5 30 चौका, ठीक है, 24 5 और 30 चौका। आगे क्या बोला, यदि एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है, मेरे प्यारे प्यारे भाई, एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है। दोगुनी का मतलब 2 की जरूरी नहीं है, 4 2 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है। भाई 3 और 6 भी तो डबल ही है, 3 का 2 गुना 6 है, वो चेक कर करके देखना पड़ेगा। ए का 2, सी का 1, तो यहाँ बी का कितना आया 3, और यहाँ बी का कितना आया 3, यानी कि वेरीफाई हो रहा है, तो सही है। पूछा है बी अकेला, तो बी के सर पे काम रख दो, कितना 120 बटा में, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 120 में 3 का भाग दोगे 40 डेज, यानी मेरे प्यारे भाई 40 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। 28 नंबर है कि सुनील, ये है भाई वो 2 in 1 सवाल, ये है, मैंने पीछे वाले को बोल दिया था। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सुनील के बारे में बोला है कि सुनील एक कार्य को 4 दिन में और दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखो तरीके सुनना बेटा ध्यान से, गौर करना इस बात पर। सुनील एक काम को कितने दिन में 4 दिन में, और दिनेश इस कार्य को कितने दिन में 6 दिन। तो अगर मैं लेस है पहले उन दोनों का तो कितना आएगा 12, ये 3 ये 2, ये 3 और 2 क्या है इनकी एफिशिएंसी। एक तरीका तो ये है, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हो कि सुनील का 4 दिन का काम और दिनेश का 6 दिन का काम बराबर है, क्योंकि एक ही काम में लग रहे हैं कितना टाइम, है ना। तो सुनील का 4 दिन का काम और दिनेश का 6 दिन का काम आपस में क्या है बराबर है। तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा, तो देखो बराबर से जब अनुपात बनाते हैं तो घूम जाते हैं, तो ये 6 इधर आ जाएगा 4 इधर, तो कट के मेरे भाई रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। तो चाहो तो ऐसे निकाल लो 3:2, ये 3 और 2 क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता आ गई, क्या आ गई इनकी
एफिशिएंसी। अच्छा, किसकी आई है ये एफिशिएंसी? तो ये आई है किसकी? सुनील की और दिनेश की। किसकी आई है दोस्तों? सुनील और दिनेश की। उसके बाद में आगे देखो ध्यान से। अब दूसरे पॉइंट पर समझो। रमेश की कार्य करने की क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी को बोलते हैं 3/2। देखो ऐसे 10 हटाओगे तो 10 आएगा। 5 के पाड़े से 15 को काटा 3 बार, 10 को काटा 2 बार। तो इसको 1.5 लिखने का मतलब देखो बेटा, ऐसे भी लिख सकता है 1.5। 1.5 के कई तरीके हैं। ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, और ऐसे भी लिख सकता है 1/5। कई तरीके हैं। हिंदी में लिख देगा। तो कई तरीके हैं। इसको ऐसे समझो। 1.5 का मतलब क्या है? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? कहीं ना कहीं इसका मतलब है 3/2 कितना? 2। कि सुनील से 3/2 गुनी मेरे भाई रमेश की कार्य करने की क्षमता, और सुनील से कितनी है? 3/2 गुनी। तो मेरे भाई रमेश के कार्य करने की क्षमता सुनील से 3/2 गुनी मतलब 1.5 गुनी। तो अगर ये 2 है, देखो 2 का 2 गुना तो होता है 4, आधा होता है 1, तो 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 3। तो बोल रहा है कि रमेश की कार्य करने की क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये तुम बच्चों से क्या गया? क्षमता आ गई। क्या आ गई बोलो? यानी कि एफिशिएंसी। ये क्षमता आ गई। अब देखो ध्यान से। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? तो एस यहां भी है और एस यहां भी है। एस को बराबर करो। यहां एस का मान 3 है, यहां 2 है। तो कैसे करोगे? 3 को 2 से गुणा करके 6 बना लो, और 2 को 3 से गुणा करके 6 बना लो। इसको 3 से तो साथी को भी 3 से, और इसको 2 से तो साथी को भी 2 से। यहां से आउटपुट क्या निकलेगा बेटा? कि सुनील, दिनेश और रमेश, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6:4 में, और आर का मान कितना हो गया? 9। ये क्या बन गई? उनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो फिर बताइए टोटल वर्क कितना हो गया? तो क्या बोलोगे? टोटल वर्क कितना हो गया वो बताओ। कि सुनील एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। सुनील दिन भर में काम कितना करता है? 6। तो 4 दिन में कितना कर देगा? 6 गुणा 4 24। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो। दिनेश 6 दिन में काम कर रहा है, मेरी बात कर रहा है। दिनेश 6 दिन में, मेरी। और दिनेश दिन भर में काम कितना करता है? 4। तो 4 को 6 से गुणा किया तो 24। तो पूछा क्या है? तीनों मिलकर, यानी कि सुनील, दिनेश और क्या नाम है? रमेश, तीनों मिलकर। तो तीनों के सर पे काम कितना? तो 24 बटा में तीनों का दिन भर का काम कितना? 19। अब देखो बेटा ध्यान से, आया हुआ सवाल है। जब 19 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 19 से कम 19 बच गया कितना? 5। एक सही 5/19। ये विकल्प कितना आ जाएगा? एक सही 5/19। यानी विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। एक सही 5/19 विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा बोलो? दूसरा। आगे देखो क्वेश्चन ध्यान से। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि ए उस कार्य को शुरू करता है लेकिन 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, इसको चलाना था, चला जाता है, और शेष कार्य को बी 12 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? ध्यान से देखना तरीका। ए 30 दिन में काम पूरा कर लेता है, यानी ए का 30 दिन का काम, ए का 30 दिन का काम पूरा। दूसरा तरीका कि ए काम शुरू करता है लेकिन 10 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि ए का 10 दिन का काम, और जो बच गया वो शेष काम कौन कर लेता है? बी। बी का 12 दिन का काम। अगर बेटा इतना सीख लिया तुम बच्चों ने, इतना 90 वाला, तो अब आने वाले सारे सवाल तुम्हारे 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 सब तुम्हारे, इतना सीख लिया तो। किस काम को करने के लिए उसने 2 अलग-अलग तरीके बताए। कि एक तो आप सिर्फ ए को बुला लो और उससे 30 दिन काम करवा लो, काम पूरा। दूसरा तरीका ये है कि आप ए को 10 दिन बुलाओ और बचा हुआ जो काम है वो बी से करवा लो 12 दिन में, यानी 22 दिन में काम पूरा। लेकिन 22 दिन अकेला ए या बी नहीं आएगा। 22 दिन में पहले 10 दिन ए, फिर अगले 12 दिन बी, यानी 10 अटेंडेंस हाजिरी तो लगेंगे ए की, और 12 हाजिरी लगेंगे बी की, या फिर 30 हाजिरी ए की लगवा लो, एक ही बात है। बराबर का निशान इसलिए एक ही काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई पक्षांतरण करोगे तो ये 30 ए है, और ये 10 ए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर? 12 बी।
तो 20A इसके बराबर है 12B के। तो ए और बी का रेशियो कितना है? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 12 अनुपात में कितना है? 20। 12 और 20 को जब काटोगे तो 4 के पहाड़े से काटा 3 बार, 4 के पहाड़े से काटा 5 बार। ये किसका अनुपात हो गया? ये उनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। क्षमता यानी एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। 3 अनुपात में कितना? 5। उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भाई टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क कैसे तरीके से, ए एक लो एक है, मैं 30 दिन में पूरा कर दूंगा। ए दिन भर में 3 काम करा है तो मेरे भाई 3 को 30 से गुणा कर दो, 90 नहीं हो गया क्या? अब बोल रहा है यही काम बी अकेला कितने दिन में कर देगा? तो बी के सर पे रख दो ना ये 90 काम। 90 बटा में कितना? 5। बी की एफिशिएंसी 5 है तो कितना आ जाएगा? जब 90 में 5 का भाग दियोगे जवाब आएगा तुम बच्चों का कितना? 18 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। तो ऐसे समझना पड़ेगा बेटा तुम बच्चों को। एक बार अगर क्वेश्चन पकड़ में आ गया तो आसानी से कर लोगे। हो गया क्या? कौन जिता रही? हो गया? बताइए कौन पे? हाँ, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या कहा तुम बच्चों से कि क्वेश्चन नंबर 29 इसका जवाब कितना आ जाएगा मेरे भाई? 18 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 18। ये नई फाइल बनानी है आपको, ठीक है? रेशियो नाम लिख के। 30 नंबर देखो, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ए का कितने दिन का काम? 30 दिन का। देखो ए का 30 दिन का काम, का मतलब गुणा होता है 20 है, सॉरी। ए का 20 दिन का काम, ए का 20 दिन का काम बराबर है किसके? तो बोल रहा है ए उस कार्य को शुरू करता है लेकिन 4 दिन बाद ही छोड़ देता है। यानी ए का कितने दिन का काम? 4 दिन बाद का काम। और शेष काम किसने कर दिया? बी ने। यानी कि मेरे प्यारे भाई बी आया है कितने दिन का लिए? 5 दिन के लिए। यानी कि इस सवाल को 2 तरीके से करने के तरीके थे। एक तो ए को बुलाओ 20 दिन में काम खत्म कर देगा, दूसरा ए को 4 दिन बुलाओ, बचा हुआ काम बी 5 दिन में निपटा देगा। बचा हुआ, पूरा नहीं, बचा हुआ काम। तो अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर ये 20 ए है, ये 4 ए इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बराबर किसके बचेगा मेरे प्यारे भाई? अब बोलोगे सर ये 5 बी के। तो 20 में से 4 गया तो कितना आएगा? 16 ए बराबर किसके आ जाएगा? 5 बी के। तो ए और जो बी है उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 5 अनुपात में कितना? 16। 5 अनुपात में कितना? 16। ये क्या हो गया? तो ये उनकी क्षमता है। क्या है ये? उनकी क्षमता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो फिर बताओ इसका टोटल वर्क कितना होगा? तो क्या बोलोगे तुम लोग? ए अकेला 20 दिन में, ए दिन भर में 5 काम, तो 20 दिन में कितना? 20 5 जो 100। तो ए 100 काम करते हैं। पूछा क्या है? तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? दोनों कौन कौन बेटा? ए और बी। तो ए और बी के सर पे काम कितना? 100। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 21। जब 21 का भाग दोगे तो 21 का भाग कितनी बार जाएगा? 21 चौका 84। 4 से 16 बटे 21 दिन। ठीक है, ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा। और 4 से 16 बटे 21 यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। तो मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हें समझ में आएगा? बेटा मैंने मेरी जान लगा दी है, जितना मेरे पास अनुभव है 5 7 साल 8 साल का, वो पूरा लगा दिया है मैंने। एक एक सवाल को इतना बेहतरीन ढंग से अरेंज किया है ना। आप तरीके देखो, पार्ट ए को अलग, पार्ट बी को अलग, पार्ट ए को करने के तरीके क्या है, बी को करने के तरीके क्या है। ये टॉपिक इतना बेहतरीन ढंग से सिखा सकता हूं मैं कि इसकी बदौलत बाकी सारे टॉपिक करना शुरू कर दोगे तुम लोग आसानी से। देख लेना चाहे अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉपर। इस एक टॉपिक से इतना भरोसा पैदा कर दूंगा तुम बच्चों में कि आगे आने वाले सारे सवाल फिर तुम लोग बहुत आसानी से कर लो। तब बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ए और बी मिलकर, सवाल में क्या बोला बेटा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को यानी कोई काम है उसको 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में। बेटा एक तरीका ये है कि आप दोनों को बुलाओ और दोनों कितने दिन तक साथ साथ आने चाहिए? 24 दिन तक। यानी कि 24 अटेंडेंस ए के लगेंगे, 24 बी के लगेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 24 ए प्लस 24 बी काम पूरा? हाँ या ना? भाई ए अकेला है, बी अकेले से काम नहीं होगा। 24 ए प्लस में कितना? 24 बी।
आगे क्या बोला है, यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करे लेकिन 21 दिन बाद काम छोड़ दे। ये एक साथ काम ना शुरू करें 21 दिन, यानी 21 दिन तक तो दोनों साथ में आए, 21 ए प्लस में क्या 21 बी। सुनना ध्यान से, एक बात सुनना इसकी, कि एक साथ काम शुरू करें 21 दिन तक आए, यानी 21 दिन तक तो साथ साथ आए, बी कार्य को छोड़कर चला जाता, 21 दिन होया ना, 21 दिन होती, बी काम छोड़ के चल जा, और शेष कार्य को ये 5 दिन में समाप्त करता है, यानी कि शेष जो काम बच गया उसके लिए ए को 5 दिन और आना पड़ा। अब देखो बेटा क्या बोलोगे, 24 ए, 21 ए और 5 ए 26 हो गया, तो ये 26 इधर आएगा तो माइनस का, 21 बी तो इधर आई, ये वाला बी इधर आएगा तो माइनस का 24, तो इधर तो बचेगा माइनस का कितना 2 ए, इधर बचेगा माइनस का 3 बी। बेटा दोनों ही माइनस हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, घुमा दो, 3 अनुपात में कितना 2, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात में 2 आ जाएगा। आगे क्या बोला है, देखो यहां तक पूरा समझ में आ गया, ये देखो बी 5 दिन में समाप्त कर देता है, ये 5 दिन में, ये बेटा इतना मैंने समझा दिया, यहां से एफिशिएंसी है। अब बोल रहा है तो बी अकेला उस कार्य को, मेरे भाई ये तो उनकी एफिशिएंसी है जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, क्षमता। टोटल वर्क कैसे आएगा सर, टोटल वर्क के लिए तरीके से सोचो कि 24 दिन लगते हैं दोनों को, तो ए और बी दोनों 5 काम करते हैं दिन भर में, तो 24 गुणा 5 120 काम। पूछा क्या है, बी अकेला, बी की सर पे रख दो 120 बटा में, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 120 में 2 का भाग दिया कितना आया, काटो। यानी कि ऐसे करके तुम लोग सवाल को तुरंत निपटा सकते हो इस वाले तरीके से। अब हो सकता है ये सवाल में कुछ कमियां रह गई हो, तो बेटा इसमें पूरा कर लेते हैं उसको। एक पुरुष और उसका पुत्र है, मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। वो एक आदमी है, मैन लिख देता हूं बेटा, मैं पुरुष को क्या लिखूंगा, तो मैं एम लिखूंगा, पुरुष को मैन, और उसका पुत्र है तो इसको लिखूंगा सन, सन का मतलब पुत्र हो जाएगा, ठीक है। 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 24 तो हाजिरी एम की और 24 उसके पुत्र की। दूसरा तरीका है कि यदि वे एक साथ कार्य शुरू करें लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करना, 26 दिन टोटल, अंतिम 6 दिन अकेला काम किया किसने, पुरुष अकेले ने, तो पहले 20 दिन तक कौन आए, दोनों साथ में आए, यानी कि 20 एम प्लस में 20 एस प्लस में क्या 6 मैन, पुरुष अकेला कार्य। मेरे प्यारे प्यारे भाई अब ये एक तरीका है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, देखो ये 24 एम रहा, अब 20 एम ये रहा और 6 ये रहा, ये 26 इधर आएगा तो माइनस का 26 एम बराबर 20 एस माइनस का कितना 24 एस, तो 24 में से 26 गया तो कितना बचा 2 एम, 20 में से इसके बाद कितना बचा 4 एस, माइनस माइनस प्लस, एम और एस का रेशियो कितना 4 अनुपात में, तो काटो तो काट दो, ना काटोगे तो भी कोई खास फर्क ही पड़ने वाला है। ये क्षमता हो गया। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, दोनों को 24 दिन लगते हैं, दिन भर में काम कितना करते हैं 6, तो 24 दिन में 24 गुणा 6। पूछा क्या है, तो अकेला पुत्र, यानी पुत्र अकेला पूछा है बेटा, सन अकेला, तो सन के सर पे काम कितना 24 गुणा 6, सन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 6 काटा 3 बार 24 दिए कितना 72। ये देखो कितना स्मूथली जवाब आया, कितना स्मूथली। कई बार सोचता हूँ बेटा अगर हमें उस समय कोई इस तरकीब से पढ़ा देता, अच्छा जब मैंने पढ़ाई करी थी उस समय आई थिंक मेरे को याद है 30 से 32 क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क पूरा ही फिनिश कर दिया था, 30-32 वालों में। और अब देखो अब 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, पैटर्न देखो, मिक्स क्वेश्चन थे, फिर वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो अब चीजें बड़ी बेहतरीन ढंग से चीजों को रख दिया है आपके लिए। अब आपकी हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने में। एक कार्य को शुरू करता है और 4 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन बी से इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। यानी बेटा एक तरीका है कि 4 दिन तो कौन आएगा ए, और बी कितने दिन आएगा 18 दिन, या 18 दिन कौन आएगा बी, 4 ए प्लस में 18 बी। यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़े और बी शेष काम 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि एक तरीका ये भी है कि ए 6 दिन आ जाए
और 12 दिन कौन आ जाए मेरे प्यारे भाई, बी आए। ठीक है, बी से इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो क्या बोलोगे, पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 2 ए आएगा, इधर कितना आएगा बेटा, तो 12 और 6 18, यानी माइनस का 6 बी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 6 अनुपात में कितना हो जाएगा, 2, यानी कि काटोगे तो 3 अनुपात में कितना आ जाएगा, 1। क्या है, तो तुम बच्चों ने कहा ये उनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी है। तो फिर टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तरीके से 4 ए 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12, प्लस में 18 दिन बी आया, 18, 12 और 18 मिलाकर कितना हो गया बेटा, 30, यानी टोटल काम कितना है, 30। ऐसे भी कर सकते थे, ए 3 6 18 और 12 30, तो एक तरीका 30 लाने का। ठीक है, टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है, तो ए अकेला, यानी बेटा ए के सर पे काम रख दो, कितना, 30 बटा में ए की एफिशिएंसी कितनी है, ढूंढो, 3, और जब 30 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, क्या बोलोगे, 10 दिन। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला, 10 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है। बेटा अगर पढ़ने में मजे आ रहे हैं, भरोसा हो रहा है टीचर के ऊपर, तो एक पॉजिटिव कमेंट जोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, प्लस में लाइक करके जाओ वीडियो को, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करो, ऐसे ऐसे लोगों के पास पहुंचाया करो। जहां पर आप किसी ग्रुप में हो, अगर आप मैसेज कर सकते हो बेटा उनके पास भेजने की कोशिश करो। ठीक है, ए और भी मिलकर, क्योंकि आपके अपने शहर चूरू, चूरू की बात कर रहा हूं बेटा, अपने क्षेत्र विशेष में अगर कोई चीज विकास करती है, तो मान के चलिए उसका कोई ना कोई पॉइंट या 0.1%, 2%, 1%, है ना, कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, देख लेना जरा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कई बार कि पतंजलि के बारे में बोलते हैं, बाबा रामदेव ने व्यापार कर लिया वगैरह वगैरह। बेटा बाबा रामदेव जैसे कई लोगों की इस भारत देश को जरूरत है, कई लोगों की जरूरत है। ये हम खुद ही तो बोलते हैं दीपावली के ऊपर चाइनीज चीजों का बहिष्कार करो, ये वो करो, स्वदेशी। बेटा स्वदेशी चीज कम से कम आपके भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है वो चीजें। इससे पहले बहुत सारी कंपनी आई हैं, जिनमें उनका नाम था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो हच नाम था एक, जैसे वोडाफोन से पहले हच आई थी। आपको ये भी नहीं पता भारत को कि क्या क्या चूना लगा के गई है कंपनी, कितना कितना पैसा बटोर के गई है। तो इसीलिए वो बात है कि हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, हम साक्षरता में काउंट जरूर होने लगे, लेकिन आज भी हमें वो चीज पढ़ाई नहीं गई जो वास्तव में जिसकी जरूरत है एक देश को विकसित बनाने के लिए, एक शहर को विकसित बनाने के लिए, अपने गाँव को, अपने समाज को विकसित बनाने के लिए। आप कभी पढ़ोगे ना बेटा ऐसी चीजों को, आप थोड़ा सा लेके आओगे पढ़ने में, तो आप देखना, आपको पता चलेगा कि कंपनियां कितना बड़ा बड़ा चूना लगा के गई है भारत। तब बोल रहा हूँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि 8 ए प्लस में क्या, 8 बी, क्योंकि ए और बी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं ऐसा ही लिखो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए प्लस बी दोनों का कितने दिन का काम, दोनों का मेरे प्यारे भाई 8 दिन का काम, ए प्लस बी का 8 दिन का काम। यदि ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे, यानी ए ए ना रहे, ए 2 ए बन जाए, डबल स्पीड का मतलब यही होता है बेटा, 2 आदमी जितना काम करे। और बी अपनी 1/3 का, 1/3 का मतलब आधा भी ना रहे, बी बटा में कितना, 3, यानी भाग देने का मतलब छोटा कर देना उसको। बी अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे, तो उसको दिन कितने लग रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, 6 दिन। तो भी वो काम हो रहा है, तो भी वो काम हो रहा है ना। ये दोनों ही तरीके हैं, दोनों से क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तरीके से देख। अब 8 से गुना करोगे बेटा तो 8 ए प्लस में क्या, 8 बी, दोनों का 8 दिन की अटेंडेंस हो गई। इधर गुना करोगे तो 2 को 6 से गुना किया तो 12 ए, क्योंकि ए 2 आदमी जितना काम कर रहा है, तो 6 दिन में 12 आदमी जितना काम नहीं कर लिया गया। और बी बटे 3 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 बी। पक्षांतरण वगैरह करोगे तो 8 ए में से 12 ए गया तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4 ए। 8 बी और बी में सुधर जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6 बी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ए, और जो बी है उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4। क्या आ गया, ये आ गई उनकी क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी आ गई। तो फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे तुम लोग, टोटल वर्क पर ध्यान देना कि दोनों मिलकर 8 दिन में, दोनों दिन भर में काम कितना कर रहे हैं बेटा, 10 गुना में कितना, 8, 10 को 8 से गुना किया तो कितना आया, 80। कितना आया बोलो, 80। टोटल वर्क कितना हो गया, 80। पूछा क्या है, बी अकेला, तो बी के सर पे रख दो क्या, काम, 80 बटा में बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 80 में जब 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8 आ गए।
ठीक है ना। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, 35 नंबर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छी बात है। ए अपनी दोगुनी कार्य क्षमता और बी अपनी 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करे तो 3 दिन में। ये बेटा तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, कम से कम एक कायदे के आदमी बन जाओ कि जब मैं होमवर्क बोलूं तो इसका जवाब दिया करो, और जवाब बेटा इसका कमेंट से दिया, और पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। क्वेश्चन नहीं लिखने का बच्चों, केवल सॉल्यूशन करना है बेटा, केवल सॉल्यूशन। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही सर। आज की क्लास में इतना ही, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।